एआई की रेस चाइना वर्सेस इंडिया। यह एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जो आने वाले दशकों में दुनिया के भविष्य को आकार देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदल रहा है। यह तकनीक उद्योगों को पुनर्परिभाषित कर रही है और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर बीमारियों का पता लगाने तक एआई हर जगह है। यह तकनीक हमारे जीवन को अधिक सुरक्षित और कुशल बना रही है। चाइना इस एआई रेवोल्यूशन में सबसे आगे है। उनके पास अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और संसाधन हैं, जो उन्हें इस क्षेत्र में अग्रणी बनाते हैं। चाइनीज युवा सबसे आगे हैं, नए नए एआई सॉल्यूशंस बना रहे हैं। वे अपने नवाचार और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इंडिया का क्या? इंडिया में भी टैलेंटेड युवा बहुत हैं। वे भी एआई में अपना भविष्य देख रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो एआई फील्ड में उतने दिखाई नहीं देते। उनके पास संसाधनों की कमी और पुरानी तकनीक की चुनौतियां हैं। आखिर क्यों चाइनीज युवा एआई में आगे हैं, जबकि इंडियन युवा पीछे रह गए हैं? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस अंतर के कई कारण हैं। शिक्षा प्रणाली, संसाधन और सांस्कृतिक दृष्टिकोण सभी इसमें भूमिका निभाते हैं। चाइना और इंडिया दोनों के एजुकेशन सिस्टम और कल्चर अलग हैं। ये अंतर युवाओं के विकास और उनके करियर के अवसरों को प्रभावित करता है। ये चीजें युवाओं के करियर को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सही मार्गदर्शन और संसाधन उन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। इन अंतरों को समझना बहुत जरूरी है, यह जानने के लिए कि चाइना एआई की रेस में आगे क्यों है। यह समझ हमें अपने सिस्टम को सुधारने में मदद कर सकती है। चाइना का एआई पावर हाउस गवर्नमेंट और कल्चर से मिली ताकत। चाइना ने एआई को नेशनल प्रायोरिटी बना दिया है। गवर्नमेंट ने एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाया है। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को भी बदला है। स्कूल अब छोटी उम्र से ही बच्चों को एआई पढ़ा रहे हैं। इससे स्टूडेंट्स को एआई से रिलेटेड करियर चुनने में मदद मिलती है। इसके अलावा चाइनीज कल्चर में कंपटीशन और मेहनत को बहुत महत्व दिया जाता है। ये उनके एजुकेशन के तरीके में दिखता है। स्टूडेंट्स को एस्टेम फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें हाई प्रेशर वाले माहौल के लिए तैयार किया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ही उन्हें एआई में सफल होने के लिए आगे बढ़ाता है। चाइना का एजुकेशन सिस्टम और कल्चर मिलकर एक मजबूत एआई इकोसिस्टम बना रहे हैं। गवर्नमेंट की नीतियों और कल्चर की वजह से चाइना एआई में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बन गया है। ये सब मिलकर चाइना को एआई के क्षेत्र में एक पावर हाउस बनाते हैं। स्टूडेंट्स को एसटीएम फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें हाई प्रेशर वाले माहौल के लिए तैयार किया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ही उन्हें एआई में सफल होने के लिए आगे बढ़ाता है। इंडिया का एआई पोटेंशियल। रुकावटों से जूझता इंडिया। इंडिया में भी टैलेंटेड युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें एआई के क्षेत्र में कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अक्सर पुराने सिलेबस पर निर्भर करता है। प्रैक्टिकल स्किल्स और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा इंडिया में अक्सर ट्रेडिशनल करियर को ज्यादा महत्व दिया जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को मेडिसिन और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए कहते हैं। ये अच्छे प्रोफेशन तो हैं, लेकिन इस सोच की वजह से एआई जैसे नए क्षेत्रों में एक्सप्लोर करने का मौका कम मिलता है। क्या इंडियन एआई के लिए नया सवेरा होगा? चुनौतियों के बावजूद इंडिया में बदलाव के कुछ संकेत दिख रहे हैं। नई तकनीकों और इनोवेशंस के साथ युवा पीढ़ी एआई के क्षेत्र में क्रांति ला रही है। नए इंडियन इनोवेटर्स सामने आ रहे हैं। ये युवा इनोवेटर्स न केवल तकनीकी रूप से सक्षम हैं, बल्कि उनमें समस्याओं को हल करने का जुनून भी है। वो लोकल प्रॉब्लम्स के लिए एआई सॉल्यूशंस बना रहे हैं। इन सॉल्यूशंस का उद्देश्य समाज में वास्तविक बदलाव लाना है। नए मेंटरशिप प्रोग्राम्स और स्टार्टअप्स इन युवा टैलेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम्स उन्हें सही दिशा और संसाधन प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें और भी अधिक संसाधनों और समर्थन की आवश्यकता है। इंडिया को एआई एजुकेशन और रिसर्च में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। यह निवेश भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर युवाओं के लिए एआई में ज्यादा मौके बनाने होंगे। यह सहयोग ही सफलता की कुंजी है। अगर इंडिया इन चुनौतियों से पार पा लेता है, तो इसमें एआई में ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है। यह एक सुनहरा अवसर है। सवाल यह है कि क्या इंडिया इस मौके का फायदा उठा पाएगा? यह समय ही बताएगा।